हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। ये टॉपिक एग्ज़ाम में गारंटेड आता है और आप जो मिस्टेक करते हो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलो 5 मिनट के अंदर स्फीयर हेमिस्फीयर के सारे फार्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि स्फीयर होता क्या है। तो स्फीयर एक 3D शेप है। जैसे आप लोगों ने सर्किल देखा होगा, सर्किल जो होता है वो 2D फिगर होता है, जबकि जो स्फीयर होता है, फॉर एग्जांपल बॉल हो गया, ग्लोब हो गया, तो वो सारे स्फीयर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसकी एक ही रेडियस होती है एंड पूरा जो शेप होता है वो परफेक्टली राउंड होता है सारी की सारी साइड से। तो फिर अब हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देख लो कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इन तीनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। कि हम सबसे पहली मिस्टेक ही यही करते हैं कि हम कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस नहीं पहचान पाते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। तो जो भी एरिया फ्लैट ना हो, जैसे अभी अगर अपन ओनली सर्किल की बात करें जो 2D शेप के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फ्लैट सरफेस हो जाएगा। अभी ये अपनी सीट है तो ये क्या है, फ्लैट सरफेस है। लेकिन जो चीज़ ऐसे कर्व्ड रहती है उसको हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी जैसे अगर आप कोई बॉल देखो, स्फीयर देखो, तो वो क्या होता है, हर तरफ से गोल राउंड, उसके अंदर कुछ भी फ्लैट सरफेस नहीं होती, तो वही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और टोटल सरफेस एरिया की अगर हम कर्व्ड जो एरिया होता है वो और साथ में उसका जो फ्लैट बेस होता है वो ऐड कर दे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया बनता है। तो आप लोगों को सर्किल का एरिया तो पता होगा सबको। जो सिंपल जो सर्किल का एरिया होता है वो होता है अपना पाई आर स्क्वायर। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया के अंदर बस यही याद रखना है कि जो 4 टाइम्स होता है ये सर्किल के एरिया का 4 टाइम्स होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जो हमारा स्पेयर के अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। मीन्स अगर कर्व्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है तो टोटल सरफेस एरिया भी स्पेयर का 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। मीन्स सर्किल का जो एरिया होता है उसका 4 टाइम्स। फिर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होती क्या है कि कैपेसिटी टू बी फिल्ड इन इट, यानी कि जितना हम किसी भी शेप के अंदर जितना हम फिल कर सकते हैं उस चीज़ को हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो फिर स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि आपको पता होगा कि जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर हमेशा पावर 3 रहती है। अगर हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करें तो वो भी क्या होता है, a इंटू ए, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो पावर हमेशा 3 रहती है, डायमेंशन 3 ही रहती है वॉल्यूम की। तो यहाँ पे इसलिए हमेशा पावर 3 आएगी और मल्टीप्लाई करना है वो करना है 4/3 से। तो यहाँ भी एक मिस्टेक का पॉइंट आता है कि यहाँ पे 3/4 और 4/3 के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए याद रखना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हेमिस्फीयर क्या होता है कि अगर हम हमारा जो स्फीयर है, ये स्फीयर है, तो इसको अगर हम बीच में से कट कर दे तो हमारे पास जो शेप निकल के आती है उसे बोलते हैं हम हेमिस्फीयर। क्या रहेगा, नीचे एक सर्किल रहेगा और उसके ऊपर हाफ स्फीयर रहेगा। इसी फिगर को हम बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ तुम्हें सही से समझ में आएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया और फ्लैट सरफेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो ये है अपना एक सर्किल, तो जो प्लेन सर्किल रहेगा वो तो क्या रहेगा, फ्लैट बेस। और जो इसके ऊपर जो ये राउंड फिगर है ये क्या रहेगा, इसका कर्व्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, अगर हम स्फीयर की बात करें तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका हाफ करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। टोटल सरफेस एरिया तो ये कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। और ये नीचे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो इसके अंदर स्फीयर में कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो जितना स्फीयर के अंदर हम फिल कर सकते हैं उसका हाफ फिल करेंगे, तो 4/3 का हाफ कितना होगा, 2/3। तो यहाँ पे इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो बस हमारे स्फीयर और हेमिस्फीयर के अंदर इतने ही फॉर्मूलाज है। एक तो आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, इनका बहुत ध्यान रखना है। तो एक आप लोगों से एक ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि यहाँ पे तो आपने इसको 2 पार्ट्स में कट किया है। मान लो अगर आपने एक स्फीयर लिया, 3D फिगर है ये स्फीयर, और इसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में। तो अब ये जो एरिया बचा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, ये जो एरिया निकल के आया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है। तो क्या होगा, अगर ये 2 पाई आर स्क्वायर है तो ये अकेला पार्ट कितना बच जाएगा,
पाई आर स्क्वायर। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो यहाँ पे भी एक हाफ सर्किल रहेगा और एक हाफ सर्किल यहाँ पे रहेगा, तो ये 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ये भी सेम 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो ऐड होके पाई आर स्क्वायर। और अगर इस पूरे का अपने को टोटल सरफेस एरिया पूछे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।